हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बीएससी पार्ट 1 के मैथ ऑनर्स के बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आप बीएससी पार्ट 1 में मैथ ऑनर्स लिए हैं तो आपको कौन से बुक पढ़ने हैं, मैं इसकी बात कर रही हूँ। फ्रेंड्स, तो देखिए, मैथ ऑनर्स में सबसे पहले हम लोगों को फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए जो बुक है वो है ट्राइग्नोमेट्री, और उनके राइटर है दास गुप्ता प्रसाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बुक खरीद के लाई हूँ। ये है डिग्री लेवल ट्राइग्नोमेट्री, जिसके राइटर हैं यहाँ पे दास गुप्ता प्रसाद। फ्रेंड्स, यही बुक मुझे बीएससी पार्ट 1 में फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ना है। फ्रेंड्स, अब आइए मैं इसके कंटेंट में देखती हूँ कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए कंटेंट्स दिए हुए हैं इसके, और यहाँ पे लिखा है सिलेबस। इसके बाद से है मैथमेटिकल फॉर्मूला। फ्रेंड्स, मुझे ट्राइग्नोमेट्री के फर्स्ट चैप्टर है डिम्यूरस थ्योरम, यानी मुझे ट्राइग्नोमेट्री में डिम्यूरस थ्योरम के बारे में पहला चैप्टर पढ़ना है। तो आइए मैं डिम्यूरस थ्योरम के बारे में आपसे बात करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहला चैप्टर डिम्यूरस थ्योरम। अब यहाँ पे इनका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है और डिम्यूरस थ्योरम के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको डिम्यूरस थ्योरम के बारे में बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे x प्लस आई वाई, इसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। फ्रेंड्स, कार्टेशियन। फ्रेंड्स, अब ये देखिए, ये हो जाएगा x रियल पार्ट है, और यहाँ पे i के जो आई वाई के साथ जुड़ा हुआ है, तो आई वाला आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग एक्स को कौन सा पार्ट बोलेंगे फ्रेंड्स? रियल पार्ट, और वाई को इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि जो यहाँ पे आयोटा है उसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो आई को एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? रियल पार्ट, और वाई को इमेजिनरी पार्ट। क्योंकि y के साथ i है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, रियल पार्ट यानी x के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं? तो x इज इक्वल टू हम लोग r cos थीटा लेंगे, क्योंकि ये रियल पार्ट है और y जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे r sin थीटा, डिम्यूरस थ्योरम के आधार पे। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या होगा कि ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है x प्लस आई वाई। तो यहाँ पे x आपका हो जाएगा रियल पार्ट और y हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट का हिंदी वास्तविक हिस्सा, और यहाँ पे काल्पनिक हिस्सा। तो x के जगह पे यानी रियल पार्ट के जगह पे हम क्या ले सकते हैं? r cos थीटा ले सकते हैं, और इमेजिनरी पार्ट के जगह पे हम r sin थीटा लेंगे। अब आइए फ्रेंड्स, मैं इसका वैल्यू यहाँ पे रख देती हूँ। तो हो जाएगा r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा। फ्रेंड्स, हम लोग इसको क्या कहते हैं? पोलर फॉर्म कहते हैं। फ्रेंड्स, पोलर फॉर्म। फ्रेंड्स, अब आइए मैं इसके जो बेसिक फार्मूला है उसके बारे में मैं बात करती हूँ। तो देखिए, बेसिक फार्मूला इसका क्या है? फ्रेंड्स, बेसिक फॉर्मूला इसका ये है cos थीटा प्लस आई sin थीटा का पावर n। फ्रेंड्स, ये डिम्यूरस थ्योरम के बेस पे है। तो डिम्यूरस ने कहा था कि जो cos थीटा प्लस आई sin थीटा यानी इसके जो पावर है वो कौन सा है? n है। तो n क्या होगा कि ये इसके एंगल में हो जाएगा। यानी देखिए, डिम्यूरस ने क्या कहा था कि cos थीटा प्लस आई sin थीटा का पावर कितना? n है। तो n जो यहाँ पे पावर है वो इसके एंगल में आ जाएगा। तो cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा। डिम्यूरस ने यही बात कही थी कि जो इसके पावर में होगा वही इसके बेस में आ जाएगा, यही इसके एंगल में होगा। फ्रेंड्स, जो पावर है वो इसके एंगल में जुड़ जाएगा। तो देखिए, पहला फॉर्मूला ये हो गया। अब दूसरी फॉर्मूला की बात उन्होंने क्या कही थी कि cos थीटा 1 प्लस आई sin थीटा 1, फिर
कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। आप इस तरह चाहें तो इसको n तक ले जा सकती हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 आप चाहे तो n टर्म्स तक लिख सकती हैं। तो फ्रेंड्स उन्होंने कहा है कि इस का जो देखिए लिखा है cos थीटा 1 यानी जो इसका एंगल है वो 1 है, तो यहाँ पे लिखा है cos थीटा 2, बस एंगल जो यहाँ पे है 2 है, यानी इसका एंगल चेंज हो रहा है, बाकी सारा सेम है। तो उन्होंने कहा था कि आप इस फॉर्मूला को कैसे लिख सकती हैं, तो आप इतना जैसे देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो इस फॉर्मूला को कैसे बना सकते हैं, तो आप इसके साथ इन टोटल को मल्टीप्लाई करेंगी, फिर प्लस का चिन्ह देंगी, फिर आई साइन थीटा 1 में इतना का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आप इसका रिजल्ट लिखेंगी। तो उन्होंने डायरेक्ट ये बात यहाँ पे लिख दी कि cos थीटा 1 प्लस 2, cos थीटा, यहाँ पे देखिए cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, फिर प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, यानी जो चीज यहाँ पे है वो चीज यहाँ पर भी है फ्रेंड्स, बस इसके एंगल अलग अलग है। तो उन्होंने क्या किया, सेम चीज को लिखकर और बस इनके एंगल को यहाँ पे जोड़ दिया है फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकती कि cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, फिर cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, फिर cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3। तो आप इसके एंगल में क्या लिखती कि cos थीटा 1 प्लस cos यहाँ पे लिख देती, फिर ब्रैकेट में थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, फिर प्लस आई साइन थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 और इस तरह प्लस कर देती। तो यही बात उन्होंने दो फॉर्मूला यहाँ पे दी हुई है डिम्यूरस थ्योरम ने, और यही बात का है। अगर आप चाहें तो इस वाले टर्म्स को लेकर इन सारे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर प्लस का चिन्ह देगा, फिर इस टर्म को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो आगे आपका जो लास्ट में रिजल्ट आएगा वो यही रिजल्ट आएगा फ्रेंड्स। तो उतना लेकर चलने के बजाय उन्होंने यहीं पे शॉर्टकट में ये फॉर्मूला बता दिया। और फ्रेंड्स इसी दो फॉर्मूले से ये सारा चैप्टर यहाँ पे जो लिखा हुआ है डिम्यूरस थ्योरम के बारे में, जो चैप्टर मैंने आपको दिखाई यहाँ पे, ये यही दो फॉर्मूले पे ये सारा इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स बन जाएंगे। आइए मैं अब इसके क्वेश्चन के बारे में आपसे बात करती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 1 है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है सिद्ध करे की, तो यहाँ पे लिखा है साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा का पावर n यहाँ पे लिखा है, फिर बराबर का चिन्ह देते हुए फ्रेंड्स लिखा है कि कॉस, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है कि कॉस n पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस साइन n पाई बाई 2 माइनस थीटा, और लिखा है कि वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए जो मैंने यहाँ पे पहला नंबर फॉर्मूला बताया है फ्रेंड्स, यहाँ पे डिम्यूरस थ्योरम के आधार पे मैंने जो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखी हुई है, मैं बस इसी फॉर्मूले का यूज कर दूंगी तो ये क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। तो आप यही फॉर्मूला यूज करके इसमें के जितने सारे क्वेश्चन है बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो आइए मैं दिखाती हूँ पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके। लिखा है कि साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा का पावर n, ये क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स पहला है एक्सरसाइज फर्स्ट का। तो मैंने ये फॉर्मूला पढ़ी हुई है कि जो भी पावर है वो इसके एंगल में आ जाते हैं। तो देखिए हो जाएगा मेरा कितना होगा साइन n थीटा, क्योंकि जो ये पावर है वो इसके एंगल में जुड़ जाएंगे, प्लस आई कॉस, यहाँ पे पावर में कितना n, तो ये आ जाएगा इसके एंगल में n थीटा। तो फ्रेंड्स यही मेरा आंसर होगा, लेकिन इसका आंसर थोड़ा मोडिफाइड करके दिया हुआ, थोड़ा और आगे स्टेप बढ़ाकर दिया हुआ है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को उसके आंसर के फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, तो यहाँ पे देखिए साइन वाले को कॉस कर दिया और कॉस वाले को साइन कर दिया है। अब आप सोचते होंगे कि ये कैसे हो गया है, तो देखिए यहाँ पे है साइन थीटा, ये रियल पार्ट में यहाँ पे साइन थीटा है, तो इसके आंसर में रियल पार्ट में कॉस थीटा है, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट में आई कॉस थीटा है, तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट में साइन थीटा है। तो अब मैं इसमें इसको चेंज कर दूंगी तो ये इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स।
तो देखिए आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े होंगे कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, फिर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अगर आप चाहें फ्रेंड्स तो इसको ये जो 90 आप 90 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पे पाई का मान 180/2 तो कट जाएगा तो 90, बात तो वही हुआ, लेकिन इसका लिखने का तरीका ये भी होता है। तो आइए मैं अब इस वाले स्टेप को यहाँ से स्टेप फिर से मैं दोहराती हूँ। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, आई साइन एन थीटा। तो साइन थीटा के बदले मैं क्या लिख सकती हूँ कि कॉस 90 माइनस थीटा, यानी मैं ये भी लिख सकती हूँ। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स थीटा के लिए मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे 90 माइनस थीटा, और इसके एंगल में कितना है एन, तो यहाँ पे मैं एन लिख दी। फिर देखिए प्लस है तो प्लस, आई है तो आई। अब देखिए कॉस 90 कॉस एन थीटा, तो देखिए कॉस को मैं किस में चेंज कर दूंगी, साइन में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है कॉस थीटा। तो मैं ये वाला चीज यहाँ पे लिख दूंगी साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा कॉस थीटा, और इसके एंगल में कितना है एन, तो मैं यहाँ पे एन लिख दूंगी। यही मेरा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए यहाँ पे आंसर वही सेम दिया हुआ है, कॉस एन π/2 माइनस थीटा। तो मेरा भी यही आया है कि कॉस एन π/2 माइनस थीटा प्लस आई साइन एन π/2 माइनस थीटा। फ्रेंड्स ये मैंने टर्म्स इसलिए लिखा है क्योंकि इसके आंसर इसी तरीके से अगर आप चाहें तो यहाँ तक भी बना के छोड़ सकते हैं फ्रेंड्स। इसी टाइप से आप ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स।